वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम रूट पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूट होती क्या है? हम सबको पता है कि वो पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड के नीचे होता है उसी को बोला जाता है रूट। तो रूट दो तरह की होती हैं। जो पहला टाइप है रूट का वो है टैप रूट, और जो सेकंड टाइप है वो होता है फाइब्रस रूट। स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना टैप रूट से। टैप रूट होती क्या है? द मेन रूट दैट ग्रोज इन द मिडल फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड टैप रूट। तो टैप रूट वो मेन और वो मिडल की जो मेन रूट है, जो थिक रूट है, जो स्टेम के बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ ऊपर स्टेम है और बिल्कुल उसके नीचे वाले पार्ट से, बिल्कुल उसके बेस से एक मोटी सी एक मेन रूट यहाँ जा रही है। इसी मेन रूट को बोला जाता है टैप रूट। स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स दैट ग्रोज आउट ऑफ द मेन रूट। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो मेन रूट है मिडिल की, उसमें से छोटी छोटी रूट्स बाहर निकल रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं इनको बोला जाता है लेटरल रूट्स। द मेन रूट इज थिकर देन द लेटरल रूट। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, जो मेन रूट है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई ज्यादा है लेटरल रूट से। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होती है। तो सबसे पहले तो रेडिश, मतलब जो मूली है वो भी क्या है, एक तरह की टैप रूट है। रेडिश हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि रेडिश एक तरह की रूट है। तो रेडिश किस तरह की रूट है? रूट में भी ये टैप रूट है। इसी तरह पी, तो जो पी प्लांट है उसकी अगर हम रूट्स की बात करें तो उसमें टैप रूट होती है। इसी तरह रोज, रोज की भी अगर हम रूट को देखें तो टैप रूट होती है वो। जो नेक्स्ट टाइप की रूट है वो होती है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट्स में क्या होता है? अ नंबर ऑफ रूट्स हैविंग द सेम थिकनेस ग्रोइंग टुगेदर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स ऐसी रूट होती हैं जो किसी भी प्लांट की जो स्टेम है उसके बेस से ग्रो करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई एक मेन स्टेम है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है और उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकल रही हो। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्टेम के बेस में से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और सभी रूट्स की थिकनेस बराबर होती है। ईच वन ऑफ दीज रूट्स ब्रांचेस आउट एंड स्प्रेड फर्दर। तो ये जो रूट्स हैं, हर एक रूट ब्रांच करती है आगे, इनकी ब्रांचेस होती हैं और ये सभी आगे स्प्रेड करती हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं फाइब्रस रूट के, तो वीट जो गेहूं है उसके जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। इसी तरह ग्रास, ग्रास भी अगर आप थोड़ा सा इसको पुल अगर करके देखो तो जो नीचे की रूट्स आप देखोगे वो फाइब्रस रूट्स दिखेंगी आपको। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रूट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट का रूट हेयर। तो रूट हेयर होते क्या है? देयर आर वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर called root hair by which water and other nutrients are absorbed from the soil. तो रूट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट का रूट हेयर। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये पूरा एक रूट का डायग्राम है। ये एक रूट है और इसमें आप जो छोटे छोटे हेयर देख रहे हो इसी को बोला जाता है रूट हेयर। और रूट हेयर का काम होता है कि ये सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। Next is the tip of main root is covered by a thimble-shaped root cap which protects it from damage caused by soil particles. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी रूट है, इसके बिल्कुल टिप पर ये एक मेन रूट है। मेन रूट के बिल्कुल टिप पर आप देख रहे हो कि ये एक रूट कैप लगी हुई है। और रूट कैप की शेप क्या है? ये जो आप नीचे ये शेप देख रहे हो, फिंगर लाइक जो शेप है, इसे बोला जाता है थिम्बल शेप्ड। तो कोई भी मेन रूट या कोई भी जो रूट होती है वो एक थिम्बल शेप्ड रूट कैप से कवर्ड होती है। अब इस कवरिंग की ज़रूरत क्या है रूट को? इस कवरिंग की ज़रूरत ये है कि ये कवरिंग जो रूट है उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी डैमेज के अगेंस्ट। मतलब सॉइल पार्टिकल या कोई भी डैमेज अगर रूट को होगा तो उससे रूट को बचाती है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।